दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनिमी कैरेक्टर हु डिड हाइड देयर पेन, जिन्होंने अपना दर्द छिपाया। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एनिमी कैरेक्टर की जिन्होंने अपने दर्द को छुपाया और दुनिया के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाया। लेकिन ये जानने से पहले वेलकम बैक टू कोकोमोना टीवी। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, अटैक ऑन टाइटन से लेवी अक्रमैन। ये ह्यूमैनिटी का सबसे पावरफुल सोल्जर था, लेकिन उसकी असल ताकत उसकी ब्लेड्स में नहीं, उसके दर्द को छुपाने की ताकत में है। लेवी का बचपन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो अंडरग्राउंड सिटी में पला बड़ा, जहाँ गरीबी, भूख और सर्वाइवल ही उसकी रियलिटी थी। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। फिर उसकी लाइफ में आए केनी अक्रमैन, जिन्होंने उसे लड़ना सिखाया। लेवी की जिंदगी में जो भी आया वो उसे छोड़कर चला गया। उसकी स्क्वाड, उसके दोस्त सब एक एक करके मरते चले गए। लेवी कभी रोता नहीं, कभी अपने इमोशंस शो नहीं करता। वो हर बार अपने दर्द को दबाता और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ता रहता। लेवी हमें सिखाता है कि स्ट्रॉन्ग होना इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग तो वो है जो दर्द के साथ भी खड़ा रहता है। नंबर 9, नारुतो से इताची उचिहा। एक ऐसा नाम जिसे लोग विलन समझते रहे, लेकिन सच में वो एक साइलेंट हीरो था। इताची बचपन से ही अलग था। उसने बहुत कम उम्र में युद्ध, मौत और नफरत देख ली थी। वो शांति चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत में सैक्रिफाइस लिखा था। इताची को अपने ही परिवार और क्लैन को खत्म करना पड़ा। उसने ये सब विलेज को बचाने के लिए किया, मगर दुनिया के लिए वो एक क्रिमिनल बन गया। इताची का सबसे बड़ा दर्द था अपने छोटे भाई सासुके उचिहा की नफरत को सहना। सासुके जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। इताची चाहता तो सासुके को सच बता सकता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना। वो विलन बन गया ताकि उसका भाई हीरो बन सके। इताची हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़े हीरोज दुनिया की नजरों में विलन्स होते हैं और उसकी असली ताकत दर्द को सहकर भी चुप रहने में होती है। नंबर 8, टोक्यो घूल से केन केनेकी। ये एक साधारण सा लड़का था जिसकी जिंदगी एक दिन में बदल गई। वो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था। बुक्स पढ़ना, शांत रहना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसे इंसान से आधा घूल बना दिया। अब वो पूरी तरह से ना तो इंसान रहा और ना ही मॉन्स्टर। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से थी। भूख, दर्द, डर हर दिन उसे अंदर से तोड़ रहे थे। एक दिन केनेकी मर गया और उस दिन एक नया केनेकी पैदा हुआ। उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, लेकिन वो स्माइल फेक थी। वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, लेकिन खुद को खोता गया। केन की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी इंसान इतना दर्द सह लेता है कि वो खुद को पहचानना ही बंद कर देता है। केन केनेकी स्ट्रॉन्ग बना, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की कीमत थी उसकी अपनी ह्यूमैनिटी। नंबर 7, डीमन स्लेयर से गियो तोमिका। एक ऐसा इंसान जो कम बोलता है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। लोग उसे कोल्ड और इमोशनलेस समझते हैं, लेकिन सच में वो गिल्ट और दर्द के बोझ के साथ जी रहा है। जब वो छोटा था तो उसने अपनी बहन को खो दिया और उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। फिर उसकी लाइफ में आए उसके दोस्त साबितो ने उसे बचाया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के दिन साबितो मर गया और गियो बच गया, और यही बात आज उसे अंदर से तोड़ती है। उसे लगता है वो जीने के लायक नहीं है और साबितो उससे ज्यादा डिजर्विंग था। इसलिए गियो खुद को कभी वर्दी नहीं मानता। वो हंसता नहीं, खुलकर कभी बात नहीं करता, लेकिन हर फाइट में वो अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि वो डीमन से नहीं अपने गिल्ड से लड़ रहा है। गियो हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहा होता है। नंबर 6, नारुतो से काकाशी। एक ऐसा शिनोबी जो हमेशा क्लेम रहता है, हमेशा लेट आता है और अक्सर मजाक करता है, लेकिन उसकी स्माइल के पीछे पूरी ट्रेजेडी छुपी है। काकाशी के पिता सासुके हताके एक महान निंजा थे, लेकिन एक मिशन में उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए रूल्स तोड़ दिए। लेकिन दुनिया ने उन्हें हीरो नहीं फेल्यूर ही कहा और उसी गिल्ट में उन्होंने अपनी जान दे दी। उस दिन काकाशी ने सीख लिया रूल्स सबसे ऊपर हैं। फिर उसकी जिंदगी में आया उसका टीममेट ओबिटो उचिहा, जिसने उसे सिखाया दोस्त रूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन देखो, काकाशी को अपने ही दोस्त को खोना पड़ा और फिर अपने ही हाथों रिन नोहोरा को मारना पड़ा। उस मोमेंट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने अपने टीचर मिनाटो नामिकाजा को भी खो दिया। फिर भी काकाशी कभी टूटा हुआ नहीं दिखा। वो हंसता रहा और अपने स्टूडेंट को सिखाता रहा। काकाशी हमें सिखाता है कि कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वही होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सभी कुछ खो दिया है। नंबर 5, वन पंच मैन से सैतामा।
एक ऐसा हीरो जो किसी को भी वन पंच में हरा सकता है। सुनने में ये कूल लगता है लेकिन सच में ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी वो एक नॉर्मल इंसान था जिसके पास गोल्स थे, एक्साइटमेंट थी, लेकिन उसकी इंसेन ट्रेनिंग के बाद वो इतना पावरफुल हो गया कि अब उसके लिए कोई चैलेंज बचा ही नहीं, कोई भी फाइट एक्साइटिंग नहीं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी से इमोशन खत्म होने लगे। वो जीतता है लेकिन उसे खुशी नहीं मिलती, वो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से इम्पिटी है। सैतामा का दर्द अलग है, वो फिजिकली नहीं, वो इमोशनली इम्पिटीनेस है। सैतामा हमें सिखाता है कि कभी कभी सब कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान अंदर से खाली रह सकता है। नंबर 4, अटैक ऑन टाइटन से एरन यीगर। एक ऐसा लड़का जिसने फ्रीडम का सपना देखा, लेकिन उसी फ्रीडम की तलाश में वो खुद एक नाइटमेयर बन गया। बचपन में उसने अपनी माँ को टाइटन्स के हाथों मरते देखा। उस दिन उसके अंदर एक आग उठी, रिवेंज की, फ्रीडम की। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता चला गया, एरन समझने लगा दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। एनिमीज बदलते गए और धीरे धीरे एरन खुद भी विलन बनता चला गया। उसने फ्यूचर देख लिया था और अपना एंड भी। फिर भी उसने वही रास्ता चुना क्योंकि वो चाहता था कि उसके दोस्तों को एक बेटर वर्ल्ड मिले। एरन ने दुनिया का सारा हेट खुद ले लिया। उसने जेनोसाइड तक का रास्ता चुना ताकि बाकी लोग जी सके। वो हंसता नहीं था, वो खुलकर रोता नहीं था, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहा था। एरन हमें सिखाता है कि कभी कभी फ्रीडम की कीमत इंसान की खुद की ह्यूमैनिटी होती है और कुछ लोग दुनिया को बचाने के लिए खुद को खो देते हैं। नंबर 3, माई हीरो अकेडमिया से शोटो टोडोरोकी। एक ऐसा हीरो जो बाहर से क्लेम और परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर से वो अपने अतीत से लड़ रहा है। उसका बचपन एक नॉर्मल फैमिली जैसा नहीं था। उसके फादर एंडोवर ने उसे कभी बेटे की तरह नहीं बल्कि एक विपोन की तरह ट्रीट किया। ट्रेनिंग, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उसकी माँ रुई टोडोरोकी भी उस प्रेशर को सह नहीं पाई। उसके चेहरे का निशान सिर्फ एक स्कार नहीं है, वो उसके दर्द की याद है। टोडोरोकी ने अपने फादर से नफरत करना शुरू कर दिया, इतना कि उसने अपनी पावर का आधा हिस्सा इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। वो खुद को रोक रहा था, खुद से लड़ रहा था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया इजुकी मिडोरिया, जिसने उसे सिखाया कि पास्ट से भागने से कुछ नहीं होता। और धीरे धीरे टोडोरोकी ने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर भी उसके अंदर का दर्द खत्म नहीं हुआ, वो आज भी अपने अतीत से लड़ रहा है। टोडोरोकी हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद के अंदर लड़ते हैं। नंबर 2, नारुतो से उजुमाकी नारुतो। एक ऐसा लड़का जो हमेशा हंसता है, हमेशा मजाक करता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छुपा था। बचपन से ही नारुतो अकेला था, न कोई दोस्त, न कोई अपना। पूरा गांव उससे नफरत करता था, उसे अवॉइड करता था क्योंकि उसके अंदर सील्ड था 9 टेल्ड फॉक्स। नारुतो समझ नहीं पाता था कि लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो लोगों की अटेंशन पाने के लिए मजाक करता रहता था, लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन उसने अपने दर्द को कभी वीकनेस नहीं बनने दिया। नारुतो ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और सबसे बड़ी बात, उसने कभी किसी से नफरत नहीं की, बल्कि वही नारुतो दूसरों के दर्द को समझने लगा। नारुतो हमें सिखाता है कि चाहे दुनिया तुम्हें रिजेक्ट करे लेकिन तुम खुद को एक्सेप्ट कर सकते हो, और कभी कभी सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। नंबर 1, कोड गैसिस से लियोच लैम्परूज। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को बदलने के लिए खुद को मिटा दिया। वो एक जीनियस था, वो एक मास्टरमाइंड था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी बहन, जिसे वो एक सेफ और पीसफुल दुनिया देना चाहता था, लेकिन उस गोल को पाने के लिए उसे एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ा जहाँ उसे खुद विलन बनना था। उसने अपने दोस्तों को खोया, वो हर कदम पर अपने असली इमोशंस को छुपाता था, और सबसे पेनफुल मोमेंट जब उसके एक्शन की वजह से एक कुमियाली ब्रिटानिया की मौत हुई। उस दिन लियोच पूरी तरह अंदर से टूट गया, लेकिन फिर भी वो अंदर से रुका नहीं, क्योंकि अब उसका दर्द उसका मिशन बन चुका था। फिर उसका फाइनल प्लान जीरो रिक्विम आया, एक ऐसा प्लान जहां वो पूरी दुनिया का विलन बनता है ताकि उसकी मौत के बाद पूरी दुनिया एक हो जाए। अंत में वो मुस्कुराते हुए मर गया। लियोच हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा सैक्रिफाइस खुद को खो देना होता है, और असली हीरो वही होता है जिसे दुनिया विलन समझे। ये सभी कैरेक्टर हमें सिखाते हैं कि हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है। तो अगली बार जब कोई मुस्कुरा रहा हो तो जरूरी नहीं कि वो खुश हो। तो कमेंट्स करके बताओ आपका फेवरेट एनिमी कैरेक्टर कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।